बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी बहुत स्पेशल और बहुत ही ख़ास होने वाली है। अचानक से मेहमान आ जाए तो समझ ना आए क्या बनाए, तो आसान सी रेसिपी है, 10 मिनट में तैयार होने वाली। 10 मिनट से ज़्यादा नहीं, लेकिन इतनी बेहद लजीज और मज़ेदार बन के तैयार होगी कि सब उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। इतनी मज़े की ज़बरदस्ती बनेगी, टेस्ट में ऐसी होगी कि बाकी सब फ़िश को पीछे छोड़ जाएगी। इतनी मज़े की और ज़बरदस्त सी बनेगी। चलिए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इतनी मज़े और ज़बरदस्त सी वीडियो। तो सबसे पहला काम ये है कि हम लेंगे एक फ्राई पैन। तो फ्राई पैन में डाल देंगे कुकिंग ऑयल। इसको अच्छे से गर्म करेंगे। गर्म होने के बाद हम इसमें डाल देंगे फ़िश के मैंने नॉर्मल पीसेस में लिए हैं। आप चाहें तो छोटे बड़े कोई भी अपनी मर्ज़ी का कर सकते हैं। तो इस तरह हम इसको डालेंगे। एक साइड पे हम इसको देंगे टाइम 2 से 3 मिनट, और दूसरी साइड पे फिर हम इसको अलट पलट करके दूसरी साइड पे भी इस तरह 2 मिनट का टाइम देंगे। यानी कि एक साइड पे हम 3 मिनट टाइम देंगे और दूसरी साइड पे हम इसको 2 मिनट का टाइम देंगे, क्योंकि ऑयल जो है वो फुल गर्म है, तो इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हमें सिर्फ इसका लाइट सा गोल्डन कलर चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। इसका क्या होगा, इसका जो आपका फ़िश करी है बहुत लजीज और मज़ेदार बनेगी। फ़िश हमारी फ्राई हो चुकी है, तो अभी हम इसको निकाल लेंगे साइड पे। इसी तरह दोनों बैच हम इस तरह तैयार कर लेंगे। फ़िश को फ्राई करके तो उसको मैंने कर दिया साइड पे। तो यहाँ पे मैंने एक खुली कढ़ाई ले ली है। तो कढ़ाई में डाल देंगे आधा कप ऑयल। कुकिंग ऑयल ले लें, घी ले लें, या कोई भी ले लें, आपकी मर्ज़ी है। तो आप इसमें मस्टर्ड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने एक अदद प्याज लिया। प्याज को मीडियम ब्राउन करना है, हाई नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपका बिल्कुल ब्लैक नहीं होना चाहिए, मीडियम ब्राउन होगा ना, तो इससे आपका जो फ़िश है बहुत ज़बरदस्त और मज़े की बनेगी। जब थोड़ा सा भुन जाए तो फिर इसमें हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। पानी डाल के हल्का सा सौते करेंगे ना, तो ये प्याज हमारे बहुत अच्छे से, इसका जो ग्रेवी है बहुत कमाल की बनेगी। 2 टेबलस्पून इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। साथ फिर हम दोबारा इसमें पानी डाल देंगे, ताकि जो हमारा प्याज है ये भी हल्का सा सौते होता जाए, और इसकी जो ग्रेवी है मज़े की और ज़बरदस्त होगी। आप इस तरह ब्राउन प्याज करके बनाएंगे ना फ़िश, तो मुझे यकीन है आप कभी भूल नहीं पाएंगे। तो इसमें डाल देंगे स्पाइसेस में मैंने डाला है 1 टेबलस्पून लाल मिर्ची पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक डाला है, हाफ़ टी स्पून इसमें हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें ज़ीरा पाउडर, 1 टेबलस्पून इसमें साबुत ज़ीरा, और 1 टेबलस्पून इसमें मैंने धनिया पाउडर डाला है। धनिया यानी कि दरदरा सा कूटा हुआ, इसे ज़्यादा नहीं डाला। टमाटर मैंने नहीं डाले हैं, टमाटर के बदले मैं इसमें दही डाल रही हूँ। दही से बनाएंगे ना तो क्या लाजवाब और टेस्टी बनेगा। इसकी ग्रेवी इतनी कमाल की होगी, खाने वाले उंगलियां चाटने पर मजबूर हो जाएंगे। तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून इसमें लेमन का जूस डाला है। मेरे पास फ्रेश था तो मैंने फ्रेश डाला है, आपके पास कोई भी हो तो आप डाल सकते हैं। बुनाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हम इसमें डाल देंगे फ़िश, जो कि मैंने फ्राई करके रखी है। इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, यानी कि जो कि हमारा ग्रेवी बनाने में टाइम लगा है 5 से 7 मिनट, और इसको सिर्फ दम पे देना है। इसको मैंने थोड़ा सा पानी लगाया है, 2 से 3 चम्मच लगा के इसको दम पे छोड़ दिया, यानी कि ये अच्छे से इसका जो मसाला है फ़िश में रच जाए। तो देखिए हमारी फ़िश जो है बहुत कमाल की ज़बरदस्त बन के तैयार हो चुकी है। तो इसमें मैंने गार्निश के लिए हरा धनिया और हरी मिर्च डाली है। इससे इसका जो जायका टेस्ट है बहुत लाजवाब और टेस्टी बन जाएगा। इस स्टेज पे अगर आपको मेरी वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। तो अभी हम इसको करते हैं डिश आउट। डिश आउट के लिए कितनी लाजवाब और टेस्टी लग रही है। टाइम कितना लगा, 10 से 12 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन बनके बहुत मज़े की तैयार हो चुकी है। इसको आप सादा रोटी, नान, चपाती किसी के साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं। इतनी लजीज और मज़ेदार बनी है। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।